हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। आओ बेटी पवन कुमारी, बेटी पवन कुमारी, ये बताओ तुम्हारे भैया का कुछ पता चला या नहीं बेटी? माँ, मैंने भैया को बहुत ढूंढा लेकिन भैया का कोई पता नहीं चला। नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। और साथ में भैया राजकुमार आए। क्या राजकुमार? माँ। हाँ बेटा, बेटा राजकुमार तुम? और पूज माता मेरी, पूज माता मेरी, पति को फट ढोल मैला। हाँ मेरे लाल बेटा। माँ। बेटा मैंने सुना है नशे में वो कल। बेटा मैंने सुना है नशे में वो कल। बेटा मैंने सुना है नशे में वो कल। जान कुर्बान कर बैठा है राह में, जान बेटा राजकुमार, मैं भी विधवा हुई ना कहीं की रही। मैं भी विधवा हुई ना कहीं की रही। बेटा मर जाऊंगी उसकी मैं याद में। बेटा मर बेटी पवन कुमारी। हाँ बेटा, मैं अपने बेटे बगैर एक पल नहीं जी पाऊंगी। वो मेरे आंखों का तारा है। नहीं माँ, और अब नया सूख की धारा बहावो प्रबल। दिल में धीरज धरो थाम करके।
और खा कसम मैं पिता के क्या करूं। खा कसम मैं पिता के क्या करूं। आज से दो सहारा न रखो कसम। क्या बोल रहा है तू? क्यों बे मेरी कसम खा क्या करता बकवास। और पवन कुमारी संग में आकरता सहवास। और कुछ भी न शर्म खाता है। दूध मुहे काले मुहे और कुछ भी न शर्म खाता है। और भूख अर्जुन के शर को अब इस तरह झुकाता है। अर्जुन के शर को अब इस तरह झुकाता है। शमशेर सिंह इस लड़के को अरेस्ट कर लो। अरेस्ट करके इसे घसीट करके हमारे बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंचाओ। मैं वहां बैठ करके इसका जजमेंट करूंगा। इसे घसीट करके ले आओ। ले चलो इसे। पवन कुमारी की कोई गलतियां नहीं है। मेरी बेटी कोई गलती नहीं। पवन कुमारी की कोई गलतियां नहीं है। गलती कोई के है। सारी गलतियां इस हराम सादिन बुद्धि में है। ये बुद्धिशाली नसुद्धि है। सारी गलतियां इस हराम जादिन बुद्धि में है। अगर ये बुद्धि खूबसूरत लड़की का जन्म ना देती, अगर ये खूबसूरत लड़की का जन्म ना देती तो कुंवर इसकी बेटी के पीछे पीछे ना भागता। सारी गलतियां इस हरामजादे बुद्धि में है। अरे क्यों गंदी जुबान अपनी चला रहा है? क्यों अपनी गंदी जुबान चला रहा? ये तो ईश्वर की देन है। अरे तेरे मुंह में कीड़े पड़े। कान खोल करके छोड़ दे। मेरी बेटी नहीं दोस्त। कान खोल करके छोड़ दे। आज तो मैं जा रहा हूँ।
लेकिन कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखलाना। अगर के अपनी शक्ल दिखलाई तो ये गोरी गोरी चमड़ी खरोच खरोच करके बर्बाद कर दूंगा, याद रखो। दरबारी आओ मेरे साथ। आराम जादी बुढ़िया बुढ़ियान का देखे हमार 5 सूती खून घटा है। आज के बाद अगर नजर के तले पड़ गई ना तो हराम हो जा। बेटी कौन तुम्हारी, ये सब क्या हो रहा है माँ, बेटी? भैया राजकुमार ने मेरी इज्जत बचाई और इन कमीनों ने महाराज से झूठी शिकायत करके हाँ बेटी, भैया राजकुमार को कैद करवा लिया। अगर आज इस मौके पे मेरे भैया सेनापति होते तो आज ये दिन हम लोगों को देखने नसीब न हाँ होते। बेटी, तुम ठीक कहती हो। माँ, चलो अपने भैया सेनापति का पता लगाया जाए। चलो बेटी। या मेरे मालिक, मेरा बेटा ना मालूम किस हाल में। पता नहीं मेरे भैया कहाँ पे होंगे, किस हाल में होंगे। या मेरे मालिक मेरे भाई से मिलाना। भैया बेटी कौन, सबसे काम लो बेटी। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मेरी बिनती सुने तो जानू, मेरी बिनती सुने तो जानू, मानू तो के मेरा काम नहीं तो कर दूंगी सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। भैया मैंने की कहते गजारे तूने बनाया चांद सितारे। मेरी बिगड़ी बना दे तो जानू, मेरी बिगड़ी बना दे तो जानू, मानू तुझे मेरा रामू नहीं तो कर दूंगी सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। भैया चलो चलो बेटी। यह फकुआ, ये क्या हो गया? क्या सोचा था और क्या हो गया? आज मेरे बच्चे ने जो गलती की है उसकी सजा हमारे यहाँ मौत की है। मैं अपने बच्चे को किस प्रकार मौत की सजा दूंगा, किस प्रकार मौत की सजा दूंगा? क्या सपने सजाए थे मैंने कि एक मेरा बेटा है और एक दिन मेरे नाम को रोशन करेगा, हमारे सिंहासन का वारिस बनेगा और हमारी प्रजा की देखभाल करेगा। आज मेरे बच्चे ने क्या किया? मैं किस तरीके से अपने बच्चे को मौत की सजा सुनाऊंगा, किस तरीके से सुनाऊंगा? काश मैं अपने बच्चे को ऐसी सजा नहीं देता हूं तो हमारे रियासत के लोग हमारे फैसले में उंगली उठाएंगे। सम्राट अर्जुन सिंह का बेटा, सम्राट अर्जुन सिंह का बेटा सिर्फ
बेटा है और दूसरों का औलाद बेटा नहीं है। उसका कानून सिर्फ दूसरों के लिए है, अपनों के लिए नहीं। सिपाहियों, राजन, सिपाहियों, राजन, शराब की बोतल ले आओ। कहते हैं इंसान के सर पे जब गम का पहाड़ टूटता है, उसके जीने का जब मकसद खत्म हो जाता है, तो शराब ही एक ऐसी वस्तु है जो जीने के मार्ग को प्रकाशित करती है। अंगूर की बेटी मुझ में वो ताकत दे दे कि मैं अपने फैसले में हमेशा अटल रहूं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी प्रजा हमारे फैसले से उंगली न उठा। मुझे ताकत दे दे। कौन किसका बेटा? कौन किसका बेटा? मैं इस मुल्क का राजा हूं, इस मुल्क का बादशाह हूं। मेरा कोई बेटा नहीं है। मैं सिर्फ अपने देश के लिए जीता हूं। हमारा देश ही सब कुछ है। जाओ जाओ, शुर्मी को हमारे पास घसीट करके ले आओ। जाओ, यहाँ से निकल जाओ। हथकड़ी खोल दो मेरे बच्चे की, हथकड़ी खोल दो मेरे बच्चे की। पिताजी, मेरे लाल, मेरे लाल, ये क्या किया तूने? क्या किया तूने? तू ये भी भूल गया था कि एक शहंशाह का बेटा है, एक राजा का बेटा है। भूल ही क्या कर दिया तूने? और क्यों रे किन्नरे, क्यों रे किन्नरे, क्यों रे किन्नरे, क्या तूने गजब ढा दिया? गजब ढा दिया और दागपुर खौम में मेरे लगा ही दिया। मुनासिब नहीं, छोड़
नसीब नहीं, और मिट्टी में शान मेरी मिला ही दिया। पिताजी, मेरी शान शौकत को मिट्टी में मिला दिया तूने, मेरी सारी गरिमा को खाक में मिला दिया। और कुछ समझ में कुछ समझ में हमारे नया पिता। जब कोई नारी पे बद नजर हो बस, जब कोई नारी पे बद नजर हो बस, बिन छुड़ाए ये छात्री हयात निकली। क्या बोला तूने? इधर आ। क्या बोला बेटे? कि अगर कोई इंसान किसी नारी के ऊपर बदनीयत हो तो ठाकुरों का ये फर्ज होता है कि उसकी इज्जत को बचाए। पिताजी, ये किया बेटा तूने? पिताजी, ये किया ये क्या मैंने पिताजी? ये किया मेरे लाल, ये किया। मेरे बच्चे, ये किया तूने। इसका मतलब वो लड़की शताई गई और तूने बचाया उसे जाए कर। फिर बता किस तरह उसका आशिक बना, अबे उसके घर जाए के उसके घर जाए। फिर बता किस तरह उसका आशिक बना, उसके घर जाए कर उसके घर जाए। मैं मान लेता हूँ कि तूने उसकी इज्जत को बचाया, लेकिन तू वहाँ क्यों गया था रे? क्या गया था? क्यों गया था? ये दिखलाने गया था अपनी औकात को?
कि देखो मैं इस देश का हीरो हूँ, मैं इस देश का हांडा हूँ, ये बतलाने रह कि मैं राजा का बेटा हूँ, ये बतलाने गया था। हमारे पास बहुत सारी दौलत है, एक से एक पैलेस राजमहल है, शीश महल है मेरे पास, हमारे यहाँ सैकड़ों तादाद में हाथियां हैं, घोड़े हैं, बहुत बड़ी रेजिमेंट है मेरे पास, हमारी कोर्ट के अंदर नौबत बस्ती है, यही बतलाने गया था। क्यों अपनी औकात दिखलाने के लिए वहां गया था कि मैं राजा का बेटा हूं। देख लो मेरी शक्ल को, अपनी औकात दिखलाने गया था। पिताजी नजरिया रखी, क्रोध में कुछ समझ में हयातान की, सच कहूँ सच कहूँ खा कसम क्यों है तू मेरी कसम खा रहा है, मेरी कसम खा रहा है, मेरी कसम खा रहा है, ये मेरी कसम खा रहा, मुझे मारना चाहता है मेरा बच्चा, और एक गुलाम की बहन को ला करके हमारे देश की महारानी बनाना चाहता है, जिसकी औकात हमारे गेट पे पड़ी हुई मैटिंग की भी नहीं हो सकती है, जिस पे हमारे नौकरों के जूते उतारे जाया करती हैं। आज उस जूती को मेरे सर की पगड़ी बनाना चाहता है ये मेरी कसम कर रहा है, ये मेरा बेटा है, मेरी कसम कर रहा है, मेरी कसम कर रहा है। सच कहो सच कहो खा कसम आपकी, एक का मंजर मुझको आता नहीं। ठहर जाओ, इधर राजन इधर वो कसम नहीं खा रहा, वो कह रहा है कि हमने ऐसी गलती नहीं की। डू नॉट कट मी शॉर्ट। जाओ उस शमशेर सिंह को बुला करके ले आओ, चल यहाँ से हट, बुला करके ले आओ से। शमशेर सिंह महाराज सुन मेरी बात को, इस लड़के को ले जा यहाँ से और ले जा करके इसके सारे कपड़े उतार ले, उतारने के बाद इसके बदन को उल्टा करवा के हमारे बरगद की टाल में टंगवा दे। टंगवाने के बाद इसके जिस्म के ऊपर कम से कम 100 ह्वांग खेलने चाहिए, जिससे कि इसकी चमड़ी निकल करके जमीन पे आ जाए। अगर ये नहीं मरता है, अगर नहीं मरता है तो इसे जमीन पे लिटा देना, जमीन पे लिटा देना और इसके सीने पे पत्थर का शिला रख देना, और वो शिला हटाओगे नहीं कब तक, जब तक इसकी सारी सांसें खींच करके बाहर आ जाए। मर जाने के बाद इसकी लाश को हमारे इलाके में मत छोड़ना। अगर हमारे इलाके में छोड़ दिया तो इसके मांस को हमारे जानवर खाएंगे, हमारे इलाके की। अगर जानवरों ने खा लिया तो वो भी मेरे खिलाफ आवाज उठाएंगे, और हमारे इलाके में कोई हमारे खिलाफ आवाज उठाए मैं बर्दाश्त कर लूं? नो, इसकी लाश को किसी दूसरों के इलाके में छोड़ देना। और हमने जो कहा है, अगर जरा भी रहम किया, हमारे हुक्म में नाफरमानी की, तो मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा, समझे? जब हमारी हवेली से एक चिड़िया अपने बच्चों को लेकर के उड़ती है तो वो भी अपने बच्चों को ये वार्निंग देती है कि बेटा यहाँ से निकलो, नहीं तो अर्जुन सिंह के सैनिक गोलियों से भून डालेंगे। जंगल का शेर मॉर्निंग शो में जब अपनी आंखें खोलता है तो वो भी सबसे पहले मेरी सलामी करता है और ये कहता है
कि आज जो हरा भरा जंगल दिखलाई दे रहा है वो सम्राट अर्जुन सिंह की देन है। आज मेरा खून इतना गंदा हो गया, मेरा खून इतना गंदा हो गया। हमारे देश की मिट्टी कभी मेरे खिलाफ कदम नहीं उठाया, लेकिन आज हमारे घर में हमारे खून की मिट्टी ने हमें नीचे पैरों तले दबा दिया। खत्म कर दो इसे, खत्म कर दो। नो बेटे, बच्चे मैंने मौत की सजा नहीं दी तेरे को। ये सर पे ताज है नहीं, इस ताज ने तेरे को मौत की सजा दी है। अभी तो तेरे बाप का इंसाफ बाकी है बेटे, तेरे बाप का इंसाफ बाकी है। चल बेटे तू चल, नौजवान है ना, तू चल। मैं तेरे पीछे मैं भी आ रहा हूँ। मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा, जय हूँ, आहिस्ता आहिस्ता पहुंचूंगा मेरे बच्चे, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगा। चल मेरे लाल तू चल। मार डालो मेरे बच्चे को, मार डालो, मार डालो, मार डालो मेरे बच्चे को। मुझे छोड़कर मत जाओ बापू, मैं निर्दोष हूँ पिताजी, निर्दोष। हट जाओ। कुंवर, आँख खोल करके मुझे देख ले। एक दिन तूने मेरे हाथ से मेरा माल छीना था, क्यों रे? मेरा माल छीना था, और आज मैं तेरी जिंदगी छीनूंगा। सिपाहियों, हाँ जी। इसके जिस्म से ये शाही कपड़े उतार लो। बहुत अच्छी बात है, उतार लो ये शाही कपड़े। मुझसे टकराने का अंजाम कितना खतरनाक है। जो मुझसे टकराएगा चूर चूर वो हो सारा जाएगा। चूर चूर हो जाएगा। मैं मिटा दूंगा तुझे, हराम जादा।
साला मर गया। हमारे रास्ते का रोड़ा हमेशा हमेशा के लिए साफ हो गया। सिपाहियों, इसे एक कफन दे दो और उस कफन में लपेटकर ले जाओ सीमा के बाहर किसी खंदक में फेंक दो और उस खंदक में फेंको। किस खंडक में? जिस खंदक में इसकी लाश को गीध और कौवे नोच नोच करके खाना है। बहुत अच्छा। और मैं चल रहा हूं। ये काम मेरा खत्म हो गया। इसके बाद उस कफन को उतार लेना। यानी इसके कफन को उतार लेंगे? हाँ। वो किस लिए? उस कफन को वापस अपने साथ लेते आना। क्या कर रहे हैं? उस कफन को बेचकर मैं शराब पीऊंगा। साहब, अगर इजाजत हो तो चले जाई मुर्दहाई घाट। जितने मुर्दा हो सबके कफन उतार लाई और खूब शराब पिया जाए। उन कफनों से मेरी आत्मा को शांति नहीं पहुंचेगी। ये कुंवर मेरा दुश्मन है। इसके कफन से शराब जब मैं पीऊंगा तो मेरी आत्मा को शांति पहुंचेगी। साहब, आत्मा के शांति के लिए एक काम कर जाओ। कौन सा काम? कफन के रंग एकदम सफेद है। ओका उतार के ले आई। ओके सियाई लियो एक कुर्ता, एक सियाई लियो पैजामा, एक सियाई लियो टोपी और एक ले लियो हकना। हाकर चले जाओ बिंधन पुरखन के गया कया। नहीं, मैं जिसके कफन से शराब पिएंगे ठीक है। तभी मेरी आत्मा को शांति पहुंचेगी। दे दो एक कफन। ओ भैया, अजय देखो लाश को ले चलना है। और यार ये बहुत बेतुका मौत में मरा है। ये शहीद पर इधर आ भैया। ये शहीद पर लाग है पांचक लाग है। का सही से ले चलो और ले लियो 100 और नहीं 5 जीव ले लिया। 150 ले लियो, 5 कंडा ले लियो और नहीं तो हो सका तो कहो तुमहू का लपेट ले जाए। 5 जीव चबाई का हमहिन का है। हो सका तो तुम्हारे भाई का ले जाए। नहीं तुम्हारे मेहरारू का। चलो अच्छा ठीक है। ठीक है, मैं कफन लाओ, तिरछी लाओ। देखते देखा मोरत गढ़वासियों, मंत्री शमशेर सिंह और मुझसे टकराने का नतीजा ये हरामजादा हम लोगों से माल छीना था। हम लोगों ने इस कुत्ते की औलाद की जिंदगी छीन लिया। याद रखो मूरत गढ़वासियों, आज के बाद इस मूरत गढ़ में हमारे और मंत्री जी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। अगर आवाज उठाएगा तो जो अंजाम इस कुत्ते का हुआ है वही तुम लोगों का होगा। आज के बाद हम लोग चाहे जो कुछ करें, कोई साला बोल नहीं सकता। अगर बोला तो इसका अंजाम देखो, सामने है। ले आओ तिख्ती और कफन। इसकी लाश को ले चलकर महाराज के आदेशानुसार सीमा के बाहर किसी खंडक में फेंक देंगे। उसके बाद कफन उतार लेंगे और लाकर महामंत्री जी को शराब पिलाएंगे। वही में 150 ग्राम मैं भी पीऊंगा।
हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।